Good morning to all my dear learners and aspirants. I am Mr. Paur Moria from Moria English, Kurtha. I am requested to please subscribe, share, like and comment below in box. Before telephone, cell phone, etc. with a timer. यदि अगर टेलीफोन रहे सेल फोन रहे और उसके ठीक पहले क्या मिले बाबू डिटरमाइनर मिले तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। यदि हम लोग को आई इन्फॉर्म माजिद, मैंने माजिद को सूचित किया। द टेलीफोन, टेलीफोन हमारा मिला, इसके पहले क्या मिला? डिटरमाइनर। जब डिटरमाइनर मिला तो ऐसी स्थिति हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन। ठीक ना? ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग अप्लाई करेंगे। शी टॉक टू मी, ये तो हम लोग पढ़ लें कि मोशन टू वर्ड्स रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। मोशन टू वर्ड्स में टू प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। तो मोशन टू वर्ड्स का टू प्रीपोजिशन यहाँ हो गया। तो शी टॉक टू मी हर सेलफोन, सेलफोन ना आया, सेलफोन के पहले डिटरमाइनर आया और जब डिटरमाइनर आया तो इसी से हम लोग कौन सा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट ये बनना चाहिए कि अगर सर सेलफोन है या टेलीफोन है तो इसी स्थिति अगर डिटरमाइनर आ रहा है तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगा रहा है, लेकिन टेलीफोन आए सेलफोन आए और इसके पहले डिटरमाइनर नहीं आए तो यदि अगर डिटरमाइनर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने नोट में लिखा कि वेन देयर इज नो डिटरमाइनर बाय इज यूज। यदि डिटरमाइनर नहीं रहे, यदि डिटरमाइनर नहीं रहे तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाने वाले हैं? बाय। ठीक है, गुड। यही सेंटेंस को देखो हटा के देख लेते हैं। इसी सेम सेंटेंसेस, सेम सेंटेंस एग्जांपल लेके देख लीजिए। आई इन्फॉर्म माजिद, आई इन्फॉर्म माजिद टेलीफोन, टेलीफोन। अब टेलीफोन आया बाबू, टेलीफोन क्या हुआ? टेलीफोन वर्ड आया और जब टेलीफोन वर्ड आया तो इससे पहले तो कोई डिटरमाइनर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नोट यूज द ऑन प्रीपोजिशन। She talked to me, उसने मुझसे बात किया, उसने मुझसे बात की भाई क्या से? तो सेलफोन से, सेलफोन। अब सेलफोन के पहले कोई डिटरमाइनर नहीं आया, सेलफोन के पहले कोई डिटरमाइनर है नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑन लगाएं तो ऑन लगाना हमारा क्या होगा? गलत होगा, लगेगा क्या? बाय प्रीपोजिशन। समझ आया ना कि यदि टेलीफोन आए या सेलफोन आए और उसके पहले डिटरमाइनर आए तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन ठीक उसके पहले अगर डिटरमाइनर नहीं आए तो हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब सर आपने एक रूल्स दिया था कि ऑन प्रीपोजिशन टू शो सरफेस कांटेक्ट, तो सरफेस कांटेक्ट वाला मैं ऐसा रूल्स बताया कि जो सरफेस कांटेक्ट होता है वो सारा पर लागू होता है। इसमें कैसे सरफेस कांटेक्ट हो रहा है? तो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है मैंने आई ने माजिद, मैंने इसको माजिद को सूचित किया सेलफोन से। कहीं ना कहीं हम टेलीफोन को पकड़े, तब पकड़े तो टेलीफोन का सरफेस और मेरे हाथ का सरफेस दोनों कांटेक्ट में हुआ कि नहीं, तो उस कांटेक्ट के हिसाब से ऑन प्रीपोजिशन लग रहा है। वो तो मैडम बहुत अच्छा रूट है। जैसे टू में क्या बताया थे? मोशन टू वर्ड्स। टू वर्ड्स में क्या बताया? डायरेक्शन। और ऑन प्रीपोजिशन में सरफेस टू कांटेक्ट, स्टैटिक, मोबाइल। तो सरफेस कांटेक्ट है, इसे भी देखिए। शी टॉक टू मी हर सेलफोन, हर सेलफोन, सेलफोन यहां से क्या किया? ऐसे उसने पकड़ी होगी, अब पकड़ी तो इसका सदा ऐसा फिर कान से हटाया बात की, तो कहीं ना कहीं हाथ का इस सेलफोन का सरफेस कांटेक्ट में है। यदि सरफेस कांटेक्ट है तो इसी हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। समझा ना? तो ये बातों को समझना है। चलिए नेक्स्ट वन रूल्स पे हम लोग चले।
लिखा जाए बिफोर टाइम प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेवन ओ क्लॉक एरोप्लेन। How easy question is? How easy preposition is? Okay. So my dear students, you have understanding power that is rules on the on preposition. Before the time, before the time, समय के पहले। अब मीन्स क्या दे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद बिफोर द before time. Yes, good. Means क्या क्या रहा है सेंटेंसेस, रूल्स क्या कह रहा है कि ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे? व्हेन अप्लाई द ऑन प्रीपोजिशन। यस, यू अप्लाई द ऑन प्रीपोजिशन व्हेन टाइम बिफोर द। 2 o'clock टाइम है कि नहीं? 2 o'clock टाइम है कि नहीं? यस, 2 o'clock टाइम है ना? टाइम है, टाइम के पहले क्या होना चाहिए बहू? टाइम के पहले द। टाइम के पहले द। टाइम 2 o'clock है कि नहीं? इसके पहले द हुआ कि नहीं? फिर कह रहा है बिफोर, फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के पहले भी। तो ट्रांसपोर्ट ट्रेन है कि नहीं? ढोने वाला गाड़ी आदमी के ढोता है, कुछ ट्रेन है जो माल गाड़ी होता है, जो सामान को ढोता है, वस्तु को होता है, दोनों है ना। तो ये भी ढो रहा है ना, तो ढो रहा है, तो इसको इस ट्रांसपोर्ट के भी पहले दा आया कि नहीं? टाइम के पहले भी दा आया और ट्रांसपोर्ट के पहले भी दा आया। ऐसी स्थिति में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यही बात लिख दिए थे 2 जगह, है ना, कि विद बिफोर द, इसके पहले द हो, किसके पहले द हो? ट्रांसपोर्ट के पहले द हो। तो ट्रांसपोर्ट ही हुआ तो इसके पहले द है ना। फिर बिफोर द टाइम, टाइम के पहले द हो, तो टाइम के पहले ही है 2 o'clock द है ना। ऐसे ही हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे? ऑन। ऐसे भी साथ कॉन्टेक्ट है, कहीं ना कहीं आप ट्रेन में बैठ के 2 o'clock दिल्ली जा रहे हैं, है ना, कि कौन सी, वो सी जा रही है, सी फॉर नाम, सी जा रही है ना। तो जब सी जा रही है तो कहीं ना कहीं सी जा रही है, तो ट्रेन में बैठेगी तो सरफेस कॉन्टेक्ट होगा, या खाली होगी तो सरफेस कॉन्टेक्ट होगा, की तरह से, है ना। लटक के भी जाएंगे तो सरफेस कॉन्टेक्ट होगा। वो भी रूल से हम फॉलो कर रहा है। सी वेंट टू अमेरिका, इमोशन टू वर्ड्स हुआ, तो टू प्रीपोजिशन यहाँ तो कोई शक नहीं है। काहे कि एरोप्लेन पकड़ा, पहले घर से निकल के पैदल गई होगी, पैर का सरफेस कॉन्टेक्ट बना होगा वहां तक जाने में। दूसरी बात कि देखिए 7 o'clock टाइम है, टाइम के पहले दाम मिल गया, एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट है, ढोने वाला सामान, तो इससे भी क्या है, इसके पहले विदा है। ऐसे हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। तो यही बात है, मैंने क्या कहा कि ऑन प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद बिफोर द टाइम, मतलब कि टाइम के पहले द आवे, ट्रांसपोर्ट के पहले द आवे। वैसी स्थिति में कौन सा प्रीपोजिशन अप्लाई करना है? हाँ, ऑन प्रीपोजिशन। थैंक यू। नेक्स्ट, yes, on preposition is that is finished. Last one rules. Before an occasion, on preposition का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे? ओकेजन पर, फेस्टिवल पर, पर्व पर, त्योहार पर, है ना। कैसे? तो बी स्प्रिंकल, हम लोग में कलर को स्प्रिंकल किया, मिलाया। कहाँ पर मिलाया? वाटर में। अब वाटर में कहाँ मिलाया भाई? तो ओकेजन पर, होली के त्योहार आया ना, तो हम लोग कलर को क्या किए? वाटर में स्प्रिंकल कर दिए, वाटर में मिला दिए, है ना, होली पर। तो ऐसा होली का सेंस दे रहा कि नहीं, ओकेजन का सेंस दे रहा है कि नहीं। तो ऐसी चीज हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब इसमें कहेंगे, इसमें सरफेस कॉन्टेक्ट कैसे बना? आपने पुचकारी से
हाथ से, लोटा से, गिलास से हाथ में लगा के और पीछे मुंह में पकड़ के कर दिया तो कहीं ना कहीं सरफेस कांटेक्ट है। आपको लग रहा है कि सरफेस कांटेक्ट ना है, लेकिन है ना, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन भी लगा। दूसरी बात, द क्रिश्चियन गिव एंड टेक गिफ्ट। क्रिश्चियन लोग है ना, ये क्रिसमस ना होगा, यहाँ क्रिसमस होगा बेटा, क्रिसमस यहाँ पर क्रिसमस होगा, गलती लिख दिया। तो क्रिसमस पे स्पेलिंग गलती है, क्रिसमस पे इन्होंने क्रिश्चियन लोग है ना जो ईसाई धर्म वाला, वो लोग दिए और लिए भी कुछ उपहार गिफ्टों को क्रिसमस पर, मतलब कि ऑन क्रिसमस। ऐसे कैसे, मतलब कि क्रिश्चियन धर्म मानने वाला कोई आता है तो फेस्टिवल ऐसा है कि उपहार दिया ओके, उसको दिया तो फिर वो देता है। कैसे होता है, एक दिन हम लोग होली में गला इदाम मिलते हैं दबोच के, है ना, नाली में पकड़ डालता है, नाली पकड़ के डालता है। ठीक है, बहुत अच्छा नाली पकड़ देता है। तो क्या यही होता है कि क्रिसमस पर क्या होता है, एक गिफ्ट दूसरा को दिया और फिर कहा गया टेक, गिव एंड टेक, दिया या लिया। तो उसे भी एक ही में सर्विस कॉन्टेक्ट है। कोई अगर वस्तु को देगा, गिफ्ट को दे रहा है, तो कोई वस्तु है नहीं जी, तो उसमें सर्विस कॉन्टेक्ट बन रहा है ना, हैंड से उसमें, तो इसमें भी है और एक तरह से ओकेजन भी है। चलिए दोनों तो हो गया, ऑन प्रीपोजिशन लग गया। बट लेकिन व्हेन द सेंस इज ड्यूरिंग बी यूज्ड है, लेकिन अगर ओकेजन का सेंस ना दे, ड्यूरिंग का सेंस दे, काल का सेंस दे, है ना, कभी दौरान का सेंस दे, तो इसी चीज हम लोग ऑन प्रीपोजिशन ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन को लगाएंगे। और एट प्रीपोजिशन क्या होता है, एम के लिए लगता है, एम मतलब निशाना के लिए, एम्बिशन के लिए, लक्ष्य के लिए, जो ठाना है उसके लिए। तो ये कहता है कि व्हेन द सेंस इज ड्यूरिंग बी यूज एट। तो बी बाय क्लोथ, हम लोगों ने खरीदा, क्या हम लोग खरीदते हैं क्या, कपड़ा, एंड कलर्स, और कलर खरीदते हैं। तो होली पर नहीं, होली के दौरान, ड्यूरिंग का सेंस है ना, ऐसी स्थिति में हम लोग एट लगाएंगे। बस में ना, तो ये बात है। इस तरह से ऑन प्रीपोजिशन समाप्त हुआ, फिनिश हुआ। अब अगला प्रीपोजिशन हम लोग स्टार्टअप करेंगे अपॉन या ऑन टू, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हम लोगों ने स्टडी किया, टुवर्ड्स किया एंड ऑन प्रीपोजिशन, 3 प्रीपोजिशन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। तो ठीक है, इसी तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।